We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर बिहार के सियासी हलचल की। इस वक्त बिहार की राजनीति में तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। एक और गठबंधन दलों में सीट बंटवारे का सवाल है, दूसरी तरफ बिहार की राजनीति में लगातार नए दलों की भी एंट्री हो रही है। सियासी गहमा गहमी के बीच कुछ नेता लगातार माइंड गेम खेल रहे हैं। बिहार के विपक्ष के लिए बड़ा सवाल वोटर लिस्ट में रिवीजन का भी है। विपक्ष इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये बिग बैटल ऑफ बिहार है। चुनावों से पहले वादों की बहार है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल गठबंधन में एकता का है। इस पोस्टर के जरिए एनडीए के दो सबसे बड़े घटक दल एकता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पटना में जेडीयू के कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी के पोस्टर लगे। बीजेपी की तरफ से भी उसी अंदाज में जवाब दिया गया। बीजेपी कार्यालय में मोदी और नीतीश के पोस्टर लगाकर ऑल इज वेल का संदेश दिया गया। लेकिन बिहार में सवाल सिर्फ बड़े दलों का नहीं है, पक्ष और विपक्ष के छोटे बड़े दलों का एक पूरा कुनबा है। हर किसी की अपनी ख्वाहिश है, किंग और किंग मेकर बनने का सपना है। सबसे चर्चित चेहरा चिराग पासवान का है। चिराग कभी चुनाव लड़ने की बात करते हैं, कभी पलट जाते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन इस वक्त दिल्ली से ज्यादा पटना में सक्रिय हैं। अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंचे, मीडिया के सामने मुलाकात की वजहों को गिनाया। एनडीए में सीट बंटवारे पर भी अपनी राय रखी। हो जाएगा भाई, समय रहते हो जाएगा। अभी समय है, चुनाव में अभी समय है। और हमेशा की तरह बहुत एमिकेबली एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से। पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है। पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी, अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ये अंतिम फैसला लिया जाएगा। एनडीए चिराग पासवान को रामविलास पासवान का वारिस मान चुका है। चाचा पशुपति पारस को बेआबरू होकर एनडीए छोड़ना पड़ा। अब चुनाव में चाचा बदला लेना चाहते हैं। विपक्ष से बहुत बड़ी वफा की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, हमारा पुराना रिश्ता रहा है उस परिवार से, उस दल से भी मेरा पुराना रिश्ता रहा है। 77 से लेकर आज तक मैं उस परिवार के साथ मेरा रिश्ता रहा है और अच्छा रिश्ता रहा है। और भविष्य में भी बिहार के हित के लिए जो भी होगा वो अच्छा हो। वैसे विपक्ष इस वक्त वोटर लिस्ट में रिवीजन से परेशान है। दिल्ली में विपक्षी नेताओं का दल चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है, लेकिन विपक्ष की समस्या दूर नहीं हुई है। हमें कल ये आभास हुआ कि शायद हम गलत पते पर चले गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग चुनाव आयोग, निर्वाचन सदन, पता नहीं कितने 1-1.5 एकड़ पे तो होगी, कई लाख स्क्वायर फुट होगी, मेरे और आपके पैसे से बनी होगी। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। माफ कीजिएगा, चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। वैसे विपक्ष की एकता को उस वक्त झटका लगा जब आम आदमी पार्टी ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी अकेले बिहार में चुनाव लड़ेगी। जाहिर है, पहले से पेचीदा बिहार की सियासत में एक और एंगल जुड़ गया है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।